Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about triangles. So take your notebook and pen. Let's start with a new topic, triangles. So what is triangle? Triangle is a three-sided closed figure. Triangle क्या होता है? Three-sided closed figure होता है और which is bounded three line segments. और ये थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है. तो यू नो अबाउट लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का वो पार्ट जिसकी दोनों एंडिंग फिक्स होती है. सो देखिए यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ पे फिक्स है. एक ये लाइन सेगमेंट हो गया, सेकेंडली यहाँ पे और थर्ड ये. तो ये थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है. अब आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल कब बनता है. लेट्स सपोज हम यहाँ पे टू ट्रायंगल्स ले रहे हैं. ये हमने टू ट्रायंगल्स ले लिए. ये साइड ले ली मैंने 1 2 और ये ले ली मैंने 4 और हमने ये लिए 3 4 और 5. मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सा ट्रायंगल है और कौन सा नहीं है. तो आप कहेंगे कि ये वाला ट्रायंगल नहीं है और ये वाला ट्रायंगल फॉर्म होता है. अब आप पूछेंगे कैसे, क्यों, क्या दिक्कत है? थ्री साइडेड है, क्लोज फिगर है, तो ये भी क्या है? एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल ही है. क्यों ये ट्रायंगल नहीं है और क्यों ये ट्रायंगल है? जब एक ट्रायंगल बनता है तो उसकी दो साइड का सम थर्ड वाली साइड से ज़्यादा होता है, राइट. तो हम करके देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए, अगर हम 1 और 4 को ऐड करें, 1 + 4 कितना हुआ? 5. 5 ग्रेटर देन है 2 से, बिल्कुल सही है. अब हम अगला देख लेते हैं. 4 और 2 को ऐड करते हैं. 4 + 2 6. सो 6 तो ग्रेटर है 1 से, तो ये भी ठीक है. अब देखिए, अगर हम 2 + 1 करते हैं तो कितना आया? 3. क्या 3 ग्रेटर है 4 से? नहीं है. सो कंडीशन है इसमें, ट्रायंगल की दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तभी वो एक ट्रायंगल फॉर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी. अब देखिए यहाँ पे अगर हम 3 और 4 को ऐड करें, 3 + 4 = 7. 7 इज ग्रेटर देन 5, राइट है. अब देखिए 4 + 5 कितना आएगा? 9. 9 इज ग्रेटर देन 3. 3 and 5 8. 8 ग्रेटर है 4 से, तो ये वाले हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म होगी, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा. अगर आपको ये पॉइंट्स गिवन है तो इससे एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा. अब देखिए ट्रायंगल क्या होता है. ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं एंड 3 एंगल्स भी होते हैं. क्या होते हैं? 3 एंगल्स भी होते हैं. सो अब हम राइट कर लेते हैं ट्रायंगल की डेफिनेशन. सो व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल is a three-sided closed figure which is bounded three line segments and have a 3 angles and vertices and 3 sides. हम इसे क्या कहेंगे? ट्रायंगल. ट्रायंगल क्या होता है? एक क्लोज बाउंडेड फिगर होती है लाइन सेगमेंट्स की, जिसमें 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं. और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो, उसकी जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है हमेशा, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल. सो उनका उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री. तो इन एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री. पहले आप इसे नोट करेंगे, देन हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे. सो नोट करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल.
हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, सो ए की अपोजिट साइड होगी वो ए होगी, बी के अपोजिट बी एंड सी के अपोजिट सी। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, सम ऑफ all angles of a triangle is 180 degree। सेकेंड देखेंगे, the sum of any two sides is greater than थर्ड साइड। अभी आपको ये चीज़ बताई थी, ये एक ट्रायंगल कब बनेगा, जब दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। सो हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे, बट इससे पहले हम समझ लेते हैं इसे। देखिए हमारे पास एक ए बी सी ट्रायंगल है। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये वाला जो एंगल है वो बड़ा है। लेट कर लेती हूँ मैं, ये 80 डिग्री है, 80 डिग्री है, 85, 75 आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है कि ये 80 डिग्री है, और जो दूसरे एंगल होंगे वो इससे तो छोटे ही होंगे, क्योंकि हमें पता है कि एंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब बचा कितना है, 100 बचा है। सो ये 50 ले लेते हैं और ये 50 ले लेते हैं। अब आपको दिख रहा है कि ये वाला एंगल बड़ा है। सो इस साइड पे एंगल बड़ा होगा, उससे जो अपोजिट साइड होगी वो हमेशा लार्जेस्ट होगी। सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिस साइड पे एंगल बड़ा है उससे जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी, लार्जेस्ट साइड होगी। यानी जो AC है वो क्या है, लॉन्गेस्ट है। अगर इस तरफ कोई बड़ा एंगल होता, अगर इसके अपोजिट वो साइड होती तो ये वाली साइड क्या होती, बड़ी होती। और अगर हम स्मॉलेस्ट एंगल ले रहे हैं तो स्मॉलेस्ट एंगल की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, छोटी होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। लार्जेस्ट एंगल अपोजिट साइड इज लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल एज अपोजिट साइड इज स्मॉलेस्ट। सो लिखेंगे साइड अपोजिट टू दी लार्जेस्ट angle will be largest and side opposite to the smallest angle is smallest। सो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको याद रखनी है। अब देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल को मिड से कट कर दें, यानी एक मीडियन ड्रॉ कर दें BC पे, तो ये जो लाइन होगी, ये जो मीडियन है वो इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, राइट। और ये मीडियन ड्रॉ हम क्यों करते हैं, जब हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता है। सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। और हाइट इसमें क्या होती है, जो इसकी मीडियन होती है। देखिए काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता कि हाइट क्या होती है। देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ले लेती हूँ, इसमें लिखा मैंने 4, 5, 3। बच्चे क्या करेंगे, 4 ले लेंगे हाइट, 5 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, बट ये इसकी हाइट नहीं होती। ये चीज़ें हम जब यूज़ करते हैं जब हमें इसकी पेरीमीटर फाइंड करना हो। पेरीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, इनका सम कर देते हैं जो इसकी साइड्स आपको गिवन होगी। बट हाइट हम कहाँ से लेते हैं, मिड से लेते हैं, राइट। ये क्या है, इसकी हाइट है। मीडियन को हम इसकी हाइट लेते हैं। तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। देखिए पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ आ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स
कि आप ये जो साइड पे आपको 4, 5, 3 यानी इसकी बाउंड्री कितनी है वो आपको फिगर आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स या 3 साइड्स भी लिख सकते हैं आप। तो वो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। सो नोट करेंगे इसे, देन हम आगे करेंगे। आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड किया गया है, इसकी साइड्स के अकॉर्डिंग एंड इसकी एंगल्स के अकॉर्डिंग। सो फर्स्टली हम पढ़ेंगे साइड्स के अकॉर्डिंग। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट है वो स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं। इट मीन्स मैं यहाँ पे ले सकती हूँ 3, 4, 5, यानी इसकी सारी साइड्स क्या है, अनइक्वल है। तो वो ट्रायंगल क्या हो गया हमारे पास, स्केलिन ट्रायंगल। सो लिखेंगे ऑल साइड्स अनइक्वल, इसे हम क्या कहेंगे, स्केलिन ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ये 2 साइड्स इक्वल, लिखेंगे 2 साइड्स इक्वल। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में करेंगे, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे इस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं एंड इसके 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ए बी सी। सो इसमें हम लिखेंगे जो ए बी है इक्वल है ए सी के, दोनों साइड इक्वल है, एंड बी एंगल इक्वल है एंगल सी के। और इसका एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू बी इंटू अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b² डिवाइडेड बाय 4। एंड इसकी हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b² डिवाइडेड बाय 2। सो आपको इसके ये फॉर्मूले नोट करने हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसका एरिया बताओ, हाइट बताओ, तो ये नोट करेंगे। अब देखिए अगला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता ही है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। अगर मैं लेट करूँ ये ए बी सी ट्रायंगल है, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तो ये तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो ऑल साइड्स इक्वल। यू नो अबाउट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3/4 इंटू a²। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, अंडर रूट ऑफ 3/4 इंटू a²। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी हाइट क्या होती है, तो अंडर रूट ऑफ 3/2 इंटू a, तो ये इसके हाइट का फॉर्मूला होता है। और आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो एंगल्स होते हैं वो सारे 60 डिग्री के होते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल, 60, 60, 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल हमने इसे कैसे डिवाइड किया है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है, जो एंगल 90 डिग्री का हो वो क्या बन गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। और जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी हो, लेट्स सपोज कि हमें ये 3 गिवन है, ये 4 गिवन है, हमें ये फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h का स्क्वायर इक्वल टू b² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इट मीन्स ये होती है हमारे पास हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास होता है बेस। सो जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी इन दोनों साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखिए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री, जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये वाला है 50 डिग्री, ये हमारे पास 60 डिग्री और ये हमारे पास 70 डिग्री। सारे एंगल्स हैं वो लेस देन है 90 डिग्री।
सो ऐसा एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल। नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसका एक एंगल बड़ा होता है 90 से, 180 से लेस होता है और 90 से बड़ा होता है। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये है 110 डिग्री, देन यहाँ पे हमारे पास 50 डिग्री एंड ये हमारे पास 30 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। सो लिखेंगे वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऐसे एंगल ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। आई होप यू अंडरस्टैंड माई ऑल पॉइंट्स। दोबारा देखिए एक बार। हमने इन्हें क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया है। हमने साइड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स डिवाइड किया। देखिए साइड्स के अकॉर्डिंग जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। स्केलेन ट्रायंगल मीन्स विषम त्रिभुज। विषम त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? जिसकी सारी साइड अनइक्वल हो, वो क्या होगा? स्केलेन ट्रायंगल। सेकेंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगी और थर्ड साइड अनइक्वल होगी, यानी इसकी जो दो साइड्स हैं वो इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी, और जो एंगल अपोजिट्स हैं, एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। और इसका एरिया क्या होता है? b √4 4a² माइनस b² डिवाइडेड बाई 4 एंड इट्स हाइट इज √4 4a² माइनस b² बाई 2। नेक्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? इक्वल साइड्स वाला, यानी सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। इसकी एंगल्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी and its area is √3/4 a² and its height is √3/2 into a। एंड अकॉर्डिंग टू एंगल हमने कैसे डिवाइड किया है? राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। सो आप इन्हें अच्छे से नोट करेंगे, लर्न करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।